चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के खिताब के हवाले से और मार्च के इस्तकबाल के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल गोजर खान में, और इस हवाले से मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक स्टेज बनाया गया है जहाँ से चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब नशर किया जाएगा। उससे पहले शाह महमूद कुरैशी खिताब करेंगे और आज रावलपिंडी की तहसील गोजर खान ये काफिला पहुँचेगा जो कि हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला है, अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। दूसरी जानिब असद उमर की क़यादत में काफिला आज चकवाल पहुंचेगा। चकवाल में भी तैयारियां जो हैं वो अपने उरूज पर हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं उवैस सत्तार से। उवैस सत्तार, बताइए चकवाल में क्या तैयारियां की गई? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च आज 9वें रोज़ में ये अपना आगाज़ कल्लर कहार से करेगा। इसके बाद ये बल्कसर जाएंगे, बल्कसर से नीला दूल्हा जाएंगे और उसके बाद ये चकवाल की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। 3 से 4 मुकामात में चकवाल पर भी इनका इस्तकबाली, और चकवाल के जो भून चौक है वहाँ पर मरकजी तकरीब का इनेकाद होगा। वहाँ पर स्टेज भी सज गया है, वहाँ पर स्क्रीन भी लगा दी गई है जहाँ पर इमरान खान साहब अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। असद उमर इस टाइम कलर खार पहुँच चुके हैं बड़ी काम की। ये पीछे आप स्टेज पर देख सकते हैं कि असद उमर, उनके साथ राजा हमायूं यासिर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है और कारकुनों की बड़ी तादाद है। मैं कैमरामैन मोहम्मद इदरीस से ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा कैमरा को पैन करें ताकि जो हमारे जो ऑडियंस है, नाज़रीन है, वो ज़रा देख सकेंगे किस तरह बड़ी तादाद में जो कारकुन है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ा जोशो खरोश भी पाया जा रहा है कारकुनों के दरमियान। बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं कारकुन के आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो यहाँ पर पहुँचा है। बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं इस मुकाम पर। हालांकि सिर्फ इस्तकबालिया था लेकिन इन कारकुनों ने इस इस्तकबालिया को जलसा बना दिया। यहाँ से बल्कसर जाएंगे असद उमर और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। भारी नफरी यहाँ पर तैनात है क्योंकि जब से इमरान खान साहब पर हमला हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के जो खतरात दरपेश हैं, इस वजह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कारकुनों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है, मुकामी क़यादत मौजूद है और हर शख्स ये कह रहा है कि खान साहब के जब कॉल देंगे इस्लामाबाद आने की, इस्लामाबाद पहुँचेंगे, हर तरह की रुकावट को अबूर करके हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। और जो लोग हैं ये कहते हैं कि पीछे हटने वाले नहीं हैं, किसी हम खतरे से नहीं डरते, किसी हम प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हैं। असद उमर एक बड़े काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचे और इसी काफिले के साथ क्योंकि यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं वो इनके साथ मिल के अगले जो नेक्स्ट स्टॉप्स हैं वहाँ पर जाते रहेंगे। और शाम के करीब जो काफिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का, ये चकवाल जाएगा तकरीबन 4:30 बजे के करीब और उसके बाद वहाँ पर मरकजी तकरीब होगी। उससे असद उमर भी खिताब करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो भी खिताब करेंगे और जो लोग हैं वो बड़े खुश हैं यहाँ पर। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा जो आई लव बोल, बोल को वेलकम करेगा। आज़ादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। असद उमर की क़यादत में काफिला आज चकवाल पहुंचेगा।